Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, students of class 6. Open your secondary social studies for Pakistan by Peter Moss at page number 45. Today we are going to discuss the remaining chapter number 10. Let's start. Power plants in South Asian countries. Hydroelectric power projects are the main source of energy for industrial and domestic use in the other South Asian countries. जनूबी एशिया के जो बाकी जगह हैं, बाकी मुल्क हैं, वहाँ पर भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बिजली से प्रोड्यूस करने वाली इलेक्ट्रिसिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है उनकी फैक्ट्रीज जो उनको रन करने में और उनके घरेलू इस्तेमाल के लिए भी. India has many important dams across its main rivers for its hydel power projects and also for irrigation. इंडिया जो है उसके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिसको वो इस्तेमाल करता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए और अपनी फसलों को पानी देने के लिए. इनको स्टडी करने से पहले हम ये साइड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों. इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन वॉट्स. ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूनिट है, वॉट. 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 मिलियन वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेगा किसे कहते हैं? जैसे गीगा 10⁻⁹ है तो मेगा हमारे पास क्या है? मेगा हमारे पास 10⁻⁶ है, यानी 1 के आगे 6 zeros, 1 2 3 4 5 and 6. दिस इज मेगा. तो 1 मेगावाट जो है 1 मिलियन वॉट के इक्वल है और इसी तरह 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1 बिलियन वॉट्स. गीगा को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. The Bakra Nangal dams are on the river Satluj in northern India. इंडिया के शुमाली इलाके में बिल्कुल दरिया सतलुज के ऊपर कौन से डैम वाक़ है? बकरा नंगल डैम वाक़ है. The मान डैम प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर नर्मदा इन सेंट्रल इंडिया. इंडिया के वस्त में जो नर्मदा दरिया है उसके ऊपर कौन सा डैम वाक़ है? मान डैम वाक़ है. उसके बाद हमारे पास है दामोदर डैम इज ऑन द रिवर ऑफ द सेम नेम इन वेस्ट बंगाल. बंगाल के मगरबी जानिब इंडिया में जो एक रिवर है उसका रिवर का नाम भी दामोदर है और उस डैम का नाम भी क्या है? दामोदर, जो कि दामोदर रिवर के ऊपर वाक़ है. वाइल हीराकद डैम इज ऑन द महानदी रिवर. महानदी दरिया के ऊपर कौन सा डैम है? हीराकद डैम है हमारे पास. एंड टू द साउथ इन द दक्कन इज द तुंगाभद्रा डैम. और जनूबी जानिब दक्कन की जानिब जो डैम वाक़ है वो है तुंगाभद्रा डैम. द तीस्ता डैम प्रोजेक्ट इज इन अपर बंगाल. और बंगाल की बालाई जानिब जो डैम है इंडिया में उसका क्या नाम है? तीस्ता डैम प्रोजेक्ट. उसके बाद श्रीलंका में देख लेते हैं. श्रीलंका हैज़ एन इम्पॉर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट इन अपर कोमेल. श्रीलंका की कोई जगह है, कोई शहर है, वहाँ पर उनका जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो वाक़ है. उसके बाद है नेपाल अर्न हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1100 मेगावाट्स. नेपाल के अंदर एक हाइडल पावर प्लांट है जिसका वो क्या नाम है? अरन है. और उसमें कितनी कैपेसिटी है? वो 1100 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है. उसके बाद है बांग्लादेश. बांग्लादेश गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कर्नाफुली रिवर पावर प्रोजेक्ट वाइल नेचुरल गैस फ्रॉम सिलहट प्रोवाइड पावर फॉर इंडस्ट्रीज इन ढाका एंड नारायणगंज. ये बांग्लादेश में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हाइडल पावर के उनके नाम से बताए गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 to 5 जो है उनको भी डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. What other purpose do these great dams fulfill? डैम के हमारे पास क्या क्या फवायद है? डैम क्या क्या करते हैं हमारे पास? पर्पज ऑफ डैम्स आर इरिगेशन, कंट्रोल फ्लडिंग, रिजर्वायर्स फॉर वाटर सप्लाई. एक तो ये हम इसमें पानी स्टोर कर सकते हैं जिससे हम अपने ड्राई कंडीशंस के अंदर अपनी फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करें. और अगर सैलाब आ जाए तो उसके लिए पानी जो है वो सारा फिर डैम्स में चला जाएगा, तबाही कम होगी. उसके अलावा अगर हम पानी कहीं पे उसको रिजर्व करना चाहते हैं, रिजर्वायर स्टोर करना चाहते हैं तो डैम्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. वाई आर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड मेनली इन साउदर्न पाकिस्तान. थर्मल पावर स्टेशन जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में क्यों वाक़ हैं? Thermal power station located mainly in southern Pakistan so that they can be near the gas and on the field. पाकिस्तान के जनूबी जानिब बच्चों ऐसे इलाके वाक़ हैं जहाँ पर गैस जो है उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है. जैसे कि सुई का मकाम पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है,
तो इस तरह से जुनूब में वहाँ पर गैस की जो सप्लाई है वो आसान हो जाती है। उसके अलावा उस इलाके में खेत बहुत ज़्यादा है, खेत ज़्यादा है तो किसी भी तरह के अगर थर्मल पावर स्टेशन से डैमेज का ज़्यादा खतरा होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो अगर किसी तरह का नुकसान भी होता है तो वो खेत करीब है, इस तरह से आबादी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नहीं दिया गया, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, फायदे और नुकसान। Nuclear power is fantastically expensive to set up, demand high technical skills, can be extremely dangerous। सबसे पहले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, इसका सेटअप जो है। उसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रन करने के लिए हाई टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। The great advantage of nuclear power is that once in operation is provides electrically at very low running cost। उसके इसका फ़ायदा क्या है, अगर एक दफ़ा ये चल जाए यानी अच्छे तरीके से रन हो जाए तो फिर बहुत ही थोड़ी कॉस्ट पर बहुत कम हमें इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बहुत कम लगेगा और ये हमें बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर की रिमेनिंग रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है उनको भी डिस्कस किया। आपने रीडिंग को अच्छे से करना है और 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है इनको नीट नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।